Hello students, today we are going to deal with first law of thermodynamics. This law is explained by many scientists like Joule, Mayer, Kelvin, Helmholtz and Clausius. This law has no experimental proof. Even after that, till now, this law is not violated. ऐसा कोई एग्जाम्पल, ऐसा कोई प्रोसेस हमें अभी तक पता नहीं चला है जो इस लॉ को वायलेट करता है. This law is purely based on human experiences. Total 5 statements of this law is given. 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं इस लॉ के. पहला स्टेटमेंट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. व्हाट इज द स्टेटमेंट? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मेनी एग्जांपल्स we observe in our day-to-day life of this law. किस प्रकार से देखिए जरा. डैम आपने देखा होगा, डैम में पानी स्टोर रहता है. इस स्टोर वाटर में कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी ओनली. जब ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है उस समय इस एनर्जी का कन्वर्शन कैसे होता है? तो potential energy gets converted into kinetic energy. तो इस प्रकार से देखिए जरा कि एनर्जी का एक फॉर्म का रूपांतर किसमें होता है? दूसरे फॉर्म में होगा. तो यहाँ जो एनर्जी है वो डिसअपियर नहीं हो रही है. पोटेंशियल एनर्जी जो पानी में रहती है वो डिसअपियर नहीं होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का रूपांतर काइनेटिक एनर्जी में होता है. इसलिए कहा जाता कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. Second statement. When one form of energy disappears, equivalent amount of energy in some other form makes its reappearance. Simple example हम लेते हैं. When we switch on the light या बल्ब जलता है. जब बल्ब जलता है उस समय एक्सैक्टली क्या होता? कौन सी एनर्जी डिसअपियर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कौन सी एनर्जी रीअपियर होती है? लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. तो देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा? एक फॉर्म डिसअपियर हो रहा, दूसरा फॉर्म रीअपियर हो रहा. जब हम साइकिल चलाते हैं उस समय पेडल पे हम मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं. इस प्रोसेस में मस्कुलर एनर्जी डिसअपियर होती, मैकेनिकल एनर्जी रीअपियर होती. जब हम पंखा चलाते हैं उस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसअपियर होती, मैकेनिकल एनर्जी रीअपियर होती. Therefore, second statement, when one form of energy disappears, equivalent amount of energy in some other form makes its reappearance. Third statement. Let us consider the example of isolated system. Isolated system में matter and energy exchange नहीं होगा with the surrounding. जब एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं होगा तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. फोर्थ स्टेटमेंट. एग्जांपल यूनिवर्स. यूनिवर्स इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. जब आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स? वो भी कैसे रहेगा? कांस्टेंट. Therefore, fourth statement, total energy of universe always remains constant. Last statement.
डे टू डे लाइफ में हम कई प्रकार के मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज करते हैं। क्या हमारे पास ऐसी कोई मशीन है जो वर्क प्रोड्यूस करेगा विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी? याद कीजिए, हमारे घर में कई सारे गैजेट्स होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं। ऐसा कोई अप्लायंस या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हमारे घर में है जो एनर्जी यूज किए बिना वर्क प्रोड्यूस करेगा? ओवन हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करनी पड़ती है। मोटर व्हीकल हम यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करना पड़ता है उसे चलाने के लिए। इलेक्ट्रिक हीटर हम घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है उसमें भी, है ना। तो इस प्रकार से देखिए, ऐसा कोई मशीन हमारे पास नहीं है which can produce the work without consuming energy. Therefore, last statement क्या रहेगा? It is impossible for any machine to produce the work without consuming energy. अगर ऐसा कोई मशीन या डिवाइस हमारे पास है तो दैट इज सेड टू बी परपेचुअल मशीन, जो कि हाइपोथेटिकल मशीन रहेगा।